ट्रिगोनोमेट्री क्लासेस बाय इंटीग्रल माइंड्स, दिस इज़ द लेक्चर 4। यहाँ पे हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज़ के, बिफोर वी मूव टू हायर एंड क्वेश्चंस एंड हायर एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री जो क्लास 11th 12th और इंजीनियरिंग एंट्रेंस में लगता है। सो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ आइडेंटिटीज़ या फिर कुछ जो भी कहिए आप लोग फार्मूलाज कहिए, इसको हम लोग जान लेते हैं। तो याद रखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा इज ऑलवेज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। Similarly in tan 90 minus theta is cot theta, cot 90 minus theta is tan theta, cosec 90 minus theta is sec theta, and sec 90 minus theta is cosec theta. It's very easy to remember. साइन कॉस का तो एक रिलेशन है ही, और कॉस सिमिलरली कॉस साइन का भी है, टेन कॉट, कॉट टेन, कॉसेक सेक, सेक कोसेक। ये सब एक्चुअली क्या होता है, व्हेन वी मूव टू हायर कॉन्सेप्ट्स तब मैं उनको डिटेल्स में आप लोग को समझाऊंगा। बट एज ऑफ नाउ, बिकॉज वी आर स्टिल इन टू क्लास 10 प्रॉब्लम, वी विल जस्ट स्टिक टू दिस फॉर्मूलीज। तो यहाँ पे आप देखिए, साइन थीटा गिवन इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 cos 90 माइनस थीटा। इसके जगह पे वी कैन राइट साइन थीटा, तो ये बन जाएगा आपका साइन थीटा माइनस √2 साइन थीटा, क्योंकि ये साइन थीटा इस तरफ आ जाएगा, दिस इज साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 माइनस 1 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। और हम लोगों को पता है ये अगर इस तरफ आ जाए तो √2 माइनस 1 कॉस थीटा बाई साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू नथिंग बट कॉट थीटा इज इक्वल टू √2 माइनस 1। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इज इफ √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा, फाइंड sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा। So we all know tan theta is nothing but sin theta by cos theta which is equal to 3 sin theta. Sin theta cancel हो जाएगा, तो we can write it as 3 equal to 3 cos theta। अगर ये नीचे आ जाए तो ये हो जाएगा आपका 3, तो cos theta हो जाएगा आपका 1/√3। सो वी हैव नाउ cos थीटा इक्वल टू 1/√3। तो cos थीटा को अगर हम अभी से sin थीटा को अगर हम निकाल लें तो हम लोग को मिल जाएगा, वी ऑलरेडी हैव cos थीटा। तो cos थीटा अगर ऐसा है तो cos स्क्वायर थीटा क्या होगा 1/3, क्योंकि ये √3 के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वी नो फ्रॉम वेयर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 सिंस, है कि नहीं। तो इसको हम लोग यहाँ पे लेके जाते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको अगर हम इस तरफ लेके आते हैं और साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ लेके जाते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा 2/3, तो साइन थीटा हो जाएगा आपका √2/3। Now that we have sin theta and cos theta, we just need to put it here, sin square theta minus cos square theta। तो sin square theta का हो जाएगा आपका √2/3 होल स्क्वायर माइनस 1/√3 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 माइनस 1/3, 1/3 इज द आंसर। आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन। सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है सेक थीटा जो है
इसका वैल्यू x प्लस 4x 1/4x है, और हम लोग को पूछा गया है तो प्रूव दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 2x और 1/2x। सो ऐसे क्वेश्चंस जो है, हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। फर्स्ट हम लोग लिख लेते हैं कि गिवन इज सेक थीटा इक्वल टू x प्लस 1/4x, एंड टू प्रूव sec theta plus tan theta is equal to 2x और 1/2x। ठीक है, तो proof, now we are given that sec theta is equal to x plus 1/4x। we all know 1 plus tan square theta is sec square theta, है कि नहीं? तो we can write it as tan square theta is equal to sec square theta minus 1। तो हम लोग अगर sec थीटा की जगह sec square थीटा, तो tan square थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं sec square थीटा माइनस 1। sec square थीटा हमारे पास क्या है, x प्लस 1/4x होल स्क्वायर माइनस 1, which is nothing but x square plus 1/16x square plus 2 into x into 1/4x minus 1। तो इसी को हम लोग अगर लिख सकते हैं x square plus 1/16x square plus ये x कैंसिल 1/2 minus 1, which is nothing but x square plus 1/16x square minus half। तो ये एक्चुअली कुछ भी नहीं है, ये है x square plus 1/4x होल स्क्वायर माइनस 2 into x into 1/4x। तो हम इसको लिख सकते हैं x minus 1/4x whole square। So now that we have the value of tan square theta as x minus 1/4x whole square, तो tan theta क्या होगा, इसके ऊपर रूट होगा, तो ये इधर प्लस माइनस x minus 1/4x होगा। मतलब ये पकड़ लीजिए, क्योंकि हमें पता है कि 2 into 2 4 होता है, सो √4 हम लोग 2 लिख सकते हैं, बट -2 into -2 भी 4 होता है, तो वी कैन नॉट से दैट √4 इज जस्ट 2, इट कैन बी -2 ऑल्सो। तो इसी हिसाब से ये अगर tan square थीटा अगर ये है, तो tan थीटा कैन बी प्लस ऑफ दिस माइनस ऑफ दिस। तो हमारे पास 2 tan थीटा के वैल्यू है, एंड वी हैव 1 वैल्यू ऑफ sec थीटा। सो व्हेन tan theta is equal to x minus 1/4x, sec theta plus tan theta क्या हो जाएगा, sec theta का वैल्यू हमारा है क्या, गिवन है x प्लस 1/4x, और उसका वैल्यू क्या है tan theta का, x minus 1/4x, it is nothing but 2x। but when tan theta is equal to minus of x minus 1/4x, तो sec theta प्लस tan theta का वैल्यू कितना हो जाएगा, x प्लस 1/4x माइनस ऑफ x माइनस 1/4x। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका x प्लस 1/4x माइनस x प्लस 1/4x, x कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4x plus 1/4x 2/4x to 2, so we get it as 1/2x। इसका एक और अल्टरनेटिव मेथड भी है, हम लोग उसको भी ट्राई करते हैं। सो हम लोग को दिया गया है मतलब हम लोग का जो गिवन है वो है sec थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/4x।
हम लोग को निकालना है क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू इधर 1/2x और 2x। तो हम लोग पकड़ लेते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो है वो कुछ अल्फ़ा है। एक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, वी नो। अभी हम इसको लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अभी सेक थीटा प्लस टेन थीटा हम लोगों ने क्या पकड़ के रखा है, अल्फ़ा, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो इससे आ जाता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/α। इफ वी गो अहेड विद दिस, एक सेकेंड इसको यहाँ पे रख के, इफ वी गो अहेड विद दिस, वी नो ये अगर हम लोग 2 पकड़ लेते हैं और इसको 1 पकड़ लेते हैं, तो 1 और 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 एडिंग 1 and 2, we get 2 sec theta is equal to अल्फ़ा प्लस 1/α। तो sec थीटा आ जाएगा आपका कितना, sec थीटा आ जाएगा अपना, हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है x प्लस 1/4x। हम लोग को निकालना क्या है, तो 2 इंटू एक्स प्लस 1/4x इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 1/α। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 1/2x इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 1/α। तो वी गेट, इसको अगर हम ऑब्ज़र्व करेंगे तो ये देखेंगे कि ये और ये ऐसा होता है कि अल्फ़ा इधर 2x है और 1/2x है, और अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इज़ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हम लोगों ने ये एज्यूम किया था 1 में। सो thus वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑल्सो। इसी के साथ हम लोग लगभग हर तरीके का ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन सॉल्व किया है। उसके आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर टॉपिक, एक और क्वेश्चन सोच के बनाते हैं हम लोग कि पकड़ लीजिए ये एक राइट ट्राइंगल है ए बी सी, ये थीटा हो गया, ये 90 हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक ट्राइंगल का हर एंगल को अगर हम प्लस करेंगे तो ये 180 हो जाता है सम। एक एंगल है आपका 90, एक एंगल है आपका थीटा, तो ये हो जाता है 90 माइनस थीटा। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर हमको एंगल, ये एक एंगल भी पता है, हम दूसरा एंगल तो ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो एनी क्वेश्चन इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू एंग सी वी कैन सॉल्व दैट ऑल्सो। ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है जो एग्ज़ाम में बच्चे भूल जाते हैं, याद रखिएगा। एंड इसी के साथ हम लोग क्लास 10 का जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आइडेंटिटीज़ है वो ख़त्म होता है। एंड आगे हम लोग हाइट्स एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम्स करेंगे। हाइट्स एंड डिस्टेंस इज़ नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ व्हाट वी हैव डन सो फार। एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हाइट्स एंड डिस्टेंस करके हम आफ्टर दैट हम लोग एंटर करेंगे क्लास 11th 12th। सो थैंक यू।